बिहार में 9,16,709 मकानों का काम जो है वो अधूरा पड़ा है। इसके पीछे का कारण है कि ये जो मकान है वो पीएम आवास योजना के तहत लोगों के बनाए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि केंद्र सरकार ने पैसा ही नहीं भेजा कि भाई आगे के मकानों का निर्माण जो है वो करवाया जा सके। आपने अक्सर आजकल नीतीश कुमार को सुना होगा कि वो मोदी जी के तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। मोदी जी के अब इतने बड़े भक्त और फैन हो गए हैं कि साहब सरेआम उनका पैर छूने में भी गुरेज नहीं करते। ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन आजकल तो भाई साहब मोदी जी की इतनी महिमा मंडन करने में ये लगे हैं कि ये मोदी जी के ऊपर मोदी चालीसा भी लिख दें। इस तरीके से नीतीश कुमार अब काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, इतनी दफा पैर छुए, इतना दफा तारीफ किया, सबके सामने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि उनके तरफ से भी मदद मिल रही है। अब उनका कौन है ये आप अंदाजा बस इस हिसाब से लगा सकते हैं कि वो मोदी जी का जल्दी नाम नहीं लेते। उनका वो लोग इस तरीके से कह के संबोधित करते हैं, नाम लेने से भी गुरेज करते हैं। वो सीधे सीधे सम्मान देने में जो है वो ज्यादा बिलीव करते हैं मोदी जी को। और बताइए, इतना सम्मान देने के बाद भी बिहार में 9,16,709 मकानों का इसलिए काम अधूरा रह जाना क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है वो पैसा ही नहीं भेजा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे तो डबल इंजन की सरकार है, लोग कहता है कि केंद्र की तरफ से खूब मदद भी मिल रहा है। लोग क्या, नीतीश कुमार और उनका पूरा मंत्रिमंडल ये बात कहते हुए नहीं थकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मदद देख लीजिए, अधूरे मकान हैं लेकिन मदद नहीं मिला कि वो मकान पूरे बन पाए। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी का मदद ये सिर्फ एक चुनावी माहौल बनाना है, ये सिर्फ ये दिखाना है कि हम गठबंधन में मजबूत हैं या वाकई मदद करते भी हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले विधानसभा में एक मुद्दा उठाया जाता है कि भाई 9,16,709 मकानों का जो काम है वो अधूरा है। ये वो मकान है जो आपको बता दूं कि पीएम आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। ये वो मकान है जो गरीबों को ख्वाब देते हैं, कहते हैं कि आप भी छत के नीचे रह सकते हैं। लेकिन रहेंगे तब जब मकान का काम पूरा होगा, और मकान का काम तब पूरा होगा जब मोदी जी पैसा भेजेंगे। मोदी जी पैसा भेज ही नहीं रहे। 2 किस्त के बाद जो है वो पैसा आना ही बंद हो गया है और उसी वजह से जो है वो समस्या बहुत ज्यादा जो है वो आन पड़ी है। अब इधर देख लीजिए, बजट सत्र के दौरान बुधवार को बिहार में विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं देने के कारण लाखों लोगों के मकान अधूरे होने का मामला उठा और विधायक अमरिंदर कुमार ने सरकार से पूछा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में 12,20,809 आवास स्वीकृत किया गया। उसमें से 71,000 को पहली किस्त और 4,60,400 जो 22 को दूसरी किस्त की राशि नहीं मिलने के कारण आवास का निर्माण अधूरा है। अब इसके ऊपर मंत्री जी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनका जवाब आया। इन्होंने कहा कि राशि जो मिलने वाली थी केंद्र के तरफ से, वो ना मिलने की वजह से 9,16,709 आवास जो है वो अधूरा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र से हम लोगों ने डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि 2024-25 और 2025-26 की अवधि में 12,19,615 लक्ष्य केंद्र सरकार से मिल रहा था। इसमें 12,08,322 आवास की स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि 2 वित्तीय वर्षों में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 12,08,327 आवास में से 11,35,835 आवासकों के लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता जो है वो राशि का भुगतान किया गया है और 72,493 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान अभी लंबित है। मतलब कुछ लोगों को प्रथम किस्त का भी भुगतान लंबित है। तो ये जो आंकड़ा आपके सामने है कि 9 लाख जो है उससे अधिक 9,16,709 मकान अधूरे हैं, और वो इसलिए अधूरे हैं क्योंकि मोदी जी ने पैसा नहीं भेजा।
मोदी जी ने बिहार वासियों को पैसा नहीं भेजा, बस चुनाव में कहते हैं कि बिहार मेरा सगा है, बस चुनाव में आके कहते हैं कि हम तो मखाना रोज खाते हैं। अरे भैया, आप मखाना के साथ रोज काजू खा लीजिए, पिस्ता और बादाम भी खाइए। मैं तो कहता हूं बादाम ज्यादा बढ़ा लीजिए, ताकि जब आके आप बिहार में वादा कीजिए तो वादा आपको याद रहे, ताकि आप ये भूले ना कि आप यहां से कह के गए कि बिहार तो मेरा अपनों जैसा है। हालांकि मोदी जी के साथ एक बहुत बढ़िया ट्रेजेडी है, जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में उनका अपनापन देखिएगा। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो एकदम से छत्तीसगढ़ कहेंगे कि छत्तीसगढ़ तो मेरे दिल में है, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली दिल में है, उसके बाद बिहार आएंगे तो बिहार को कहेंगे दिल में है, उत्तर प्रदेश इनके गुर्दा में है, कलेजा फेफड़ा में जो है वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। इस तरीके से तो मोदी जी जुड़वाते हैं। अब समस्या ये है कि मोदी जी के अंग में पूरा स्टेट समाहित है, मोदी जी वादा भी ऐसे ही करके जाते हैं, लेकिन काम क्या होता है? 0 बटा सन्नाटा। बताइए साहब, इतने सारे मकान का किस्त तक नहीं आया और मोदी जी कहते हैं बिहार से तो अपनापन वाला लगाव है। चलिए भाई साहब, अपनापन वाला लगाव होते होते वोट तो मांग लेते हैं, लेकिन वो जो कहा जाता है ना, दोनों तरफ से अपनापन निपटा है साहब। ताली एक हाथ से नहीं बजती, वैसे दोनों हाथ से बजती है। लेकिन बताइए, जो पीएम आवास योजना है, जो पूरे पूरे भारत में लागू है, उसमें बिहार को किस्त नहीं दिया जा रहा है कि आवास बन पाए। और आप कह रहे हैं कि बिहार में बेहतर व्यवस्था है, डबल इंजन की सरकार है और यह सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए, कंपनी कब बनेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन घरगवा जो स्वीकृत हुआ है उसका तो पैसा कम से कम भेज दीजिए। इधर नीतीश कुमार आपके लिए कसीदे पढ़ रहे हैं, उनको वक्त और फुर्सत मिल जाए तो चालीसा पढ़ दें, और आप भाई साहब किस्त नहीं भेज रहे। अब तो भेज देना चाहिए। अब तो आपसे वो विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मांगते, अब तो वो आपसे जाके कहते नहीं है कि साहब विशेष पैकेज जो है वो बिहार को मिलना चाहिए। अरे जो जिसकी स्वीकृति मिली है, कम से कम ऊ वाला पैसवा, ऊ वाला किस्तवा तो आवंटित कर दीजिए। इधर नीतीश जी फेर में पड़े हैं, अब कैसे कह पाएंगे कि उनके तरफ से भी मदद मिल रहा है? बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।